लोग कुछ भी कनेक्ट कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो एआई इमेज दिखाई और बोला कि धनश्री इनको चीट कर रही हैं। मतलब आईपीएल के टॉप विकेट टेकर को इंडियन टीम में सिर्फ बेंच पर बैठाने के लिए सिलेक्ट किया जाता था। 2020 के एंडिंग में इन्होंने धनश्री से शादी की और 2021 के स्टार्टिंग में ये हर जगह से ड्रॉप हो गए। एक साल के अंदर इंटरनेशनल से लेके आईपीएल तक हर जगह इनका आतंक था। मतलब एक मीडियम पेस बॉलर और बैट्समैन आज दुनिया का बेस्ट स्पिनर बन के निकला। एक ऐसा बॉलर जिसने इंडिया के लिए सबसे पहले टी20 क्रिकेट में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। 2-2 for Chahal। चहल आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर हैं। युजवेंद्र चहल एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 5 विकेट हॉल से लेकर पर्पल कैप तक हर चीज जीती हुई है। पर ऐसा क्या हुआ कि आज इनकी जगह किसी फॉर्मेट में नहीं बन पा रही है? कैसे चहल की क्रिकेट लाइफ के साथ साथ आज पर्सनल लाइफ भी खत्म हो चुकी है? कैसे इनके डिवोर्स के रूमर आज सच होने लग गए हैं? और क्या इज दिस द एंड ऑफ यूजी चहल? देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई 1990 को, जब के चहल और इनकी वाइफ को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है युजवेंद्र चहल। अब ये जिंद में हुए थे जो कि हरियाणा में है और इनके जो पापा थे वो एडवोकेट थे। एंड देखिए, मैं इनके पापा के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके पापा इतने ज्यादा सपोर्टिव थे कि चहल जब बचपन में चेस खेलते हैं तो इनके पापा कभी इनको नहीं रोकते, बोलते हैं कि आप चेस खेलो और चेस में ही करियर बनाओ। एंड देखते ही देखते चहल जब 13 साल के थे तो वो चेस में इंडिया को लीड कर रहे थे। इनकी इंडिया को लीड करते हुए चेस के अंदर 13th रैंक आई थी। मतलब चहल चेस में स्टेट लेवल से ऊपर तक गए थे और ये काफी बड़ी बात थी। बट ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि चहल इसके बाद जब क्रिकेट पसंद करते हैं तो इनके पापा इनको क्रिकेट खेलने से भी नहीं रोकते। चहल को धीरे धीरे करके क्रिकेट पसंद आने लगता है और वो अपने पापा से कहते हैं कि मुझे क्रिकेट में करियर बनाना है। तो इनके पापा ने क्या किया कि अपने खेत में पिच बनवाई और वहां पे चहल बॉलिंग किया करते थे। अब स्टार्टिंग में चहल को फास्ट बॉलिंग पसंद थी और ये बैटिंग करते थे। मीडियम पेस बॉलर थे और बैट्समैन थे। मतलब एक मीडियम पेस बॉलर और बैट्समैन आज दुनिया का बेस्ट स्पिनर बन के निकला। तो देखिए होता क्या है, जब ये कर रहे थे तो ये काफी अच्छी बॉलिंग करने लग गए थे। तो इनके पापा ने बोला कि आप एकेडमी ज्वाइन कर लो और एकेडमी इनको ज्वाइन करा दी। एंड जब ये एकेडमी गए तो वहां पे जो कोच थे उन्होंने बोला चहल को कि आपकी फिजिक के हिसाब से आपको स्पिन करनी चाहिए। अगर आप फास्ट बॉलिंग करोगे तो इंजर्ड हो जाओगे क्योंकि आपकी फिजिक इतनी है ही नहीं। और इसके बाद चहल ने स्पिन बॉलिंग स्टार्ट कर दी, साथ ही साथ ये बैटिंग तो कर ही रहे थे। देखते ही देखते इनका अंडर 17 में सिलेक्शन हो गया और 2009 की कोच बिहार ट्रॉफी के अंदर ये पूरे टूर्नामेंट में 34 विकेट ले गए। और ज्यादा शॉकिंग ये था कि इन्होंने बल्ले से 300 से ज्यादा रन बनाए थे। और इसी को देखते हुए इनका सिलेक्शन फर्स्ट क्लास डेब्यू में हो गया रणजी के अंदर। इसके बाद लिस्ट क्रिकेट भी डेब्यू हो गया और 2011 में इनको मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया। पर होता क्या है कि मुंबई ने इनको ले तो लिया था, लेकिन 2011 पूरे साल मुंबई इनको बॉलिंग नहीं देती। इसके बाद 2012 में भी बॉलिंग नहीं देती। 2013 में इनको एक मैच बस मिला जिसमें ये 1 विकेट बस ले गए। चहल को मौके ही नहीं मिल रहे थे। लेकिन 2014 के अंदर आरसीबी ने इनको 10 लाख रुपए में खरीदा और आरसीबी ने 2014 आईपीएल में चहल को पूरे मैच खिलाए, 14 के 14, और चहल ने इस 14 मैच में 12 विकेट लिए। इवन दूसरे मैच में चहल ने अपनी एक्स टीम मुंबई के खिलाफ 2 विकेट लिए थे। और 2014 के बाद 2015 में चहल की परफॉर्मेंस और ज्यादा एक्सेप्शनल होती चली गई। देखिए 2014 इनका पहला ईयर था टेक्निकली और 2015 इनका दूसरा ईयर था और यहाँ पे हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में थे। 2015 में चहल ने कमाल कर दिया था। ये 10 लाख की बेस प्राइस में आए थे और ये आरसीबी की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे। पूरे आईपीएल में तीसरे नंबर में थे। इन्होंने 23 विकेट लिए थे। इनसे आगे सिर्फ मलिंगा थे और ब्रावो थे जिन्होंने 24 और 26 विकेट लिए थे। एंड इस साल आरसीबी एलिमिनेटर मैच तक जीती थी और ये चहल की दम पे हुआ था क्योंकि चहल कमाल की बॉलिंग कर रहे थे। बाद में 2016 के अंदर भी हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं आरसीबी के लिए। यहाँ भी 21 विकेट ले गए थे। एंड पूरे आईपीएल सीजन के अंदर ये सेकेंड नंबर में थे मोस्ट विकेट टेकिंग की लिस्ट में। फर्स्ट में भुवनेश्वर कुमार थे विद 23 विकेट्स। और इसी के कारण इसी सेम ईयर 2016 के अंदर जिम्बाब्वे के खिलाफ इनका डेब्यू हो जाता है। पहले मैच में तो ठीक है, लेकिन दूसरे मैच में 3 विकेट ले गए। इन्होंने 10 ओवर में 26 रन दिए, 3 विकेट लिए अपने पहले ही डेब्यू मैच में। टेक्निकली दूसरा मैच था लेकिन ये ओडीआई का मैच था और इतनी कमाल की बॉलिंग इन्होंने की कि इनका टी20 डेब्यू भी करा दिया गया। टी20 जब डेब्यू इनका हुआ तो इन्होंने इतना कमाल का परफॉर्म किया कि इसके बाद चहल की जिंदगी चेंज हो गई। देखिए होता क्या है कि 2016 के बाद 2017 आता है और यहाँ पे इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हो रही थी। अब बेसिकली ये जो सीरीज थी 2020 क्रिकेट की सीरीज थी। यहाँ पे चहल का नाम था और ये 3 मैच की सीरीज थी। 1 मैच इंडिया जीत चुकी थी, 1 मैच इंग्लैंड जीत चुकी थी, 1-1 की बराबरी चल रही थी। और ऐसे में जब मेन मैच आया, मतलब तीसरा मैच जो डिसाइडिंग मैच था इस पूरी सीरीज का,
तब यहाँ पे चहल ने 25 रन देके 6 विकेट लिए। एक T20I मैच के अंदर ये 6 विकेट ले गए। ये फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने 6 विकेट लिया एक मैच के अंदर। इनसे पहले कोई भी ऐसा बॉलर नहीं हुआ था जिन्होंने 6 विकेट लिया हो। इसके बाद तो इनका प्राइम ही स्टार्ट हो गया। 2017 में इनका लिटरली प्राइम था। 23 ओडीआई में इन्होंने 43 विकेट लिए थे एंड 9 T20I मैच में 23 विकेट के साथ ये इंडिया के टॉप विकेट टेकर थे। ये दुनिया के बेस्ट लेग स्पिनर बन गए थे एक साल के अंदर ही। एक साल के अंदर इंटरनेशनल से लेके आईपीएल तक हर जगह इनका आतंक था। इसके बाद 2018 आईपीएल में 17 विकेट, ओडीआई के अंदर 29 विकेट और एक मैच के अंदर तो इन्होंने 5 विकेट हॉल लिया ओडीआई में भी। 2018 के बाद 2019 भी बहुत अच्छा गया था, सब कुछ सही जा रहा था, इनकी लाइफ एकदम पीक में जा रही थी। लेकिन 2019 के बाद 2020 में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बाद चहल की लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो गई। देखिए 2020 के एंडिंग में धनाश्री वर्मा से शादी होती है चहल की। ये जो धनाश्री है ये इनको डांसिंग क्लास में मिली थी। कोविड के टाइम चहल डांस सीख रहे थे और यहाँ पे इनको धनाश्री मिली और इनसे इनकी शादी हो गई बाद में। 2020 के एंडिंग में इन्होंने धनाश्री से शादी की और 2021 की स्टार्टिंग में ये हर जगह से ड्रॉप हो गए। सबसे पहले आरसीबी ने इनको छोड़ दिया आईपीएल ऑक्शन में। इसके बाद टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिए गए वर्ल्ड कप के लिए। अब देखिए इसका कोई रिलेशन नहीं है कि शादी के कारण ये ड्रॉप हुए, लेकिन आगे चल के इसी के कारण इनको ट्रोल किया जाएगा, इनको हेट मिलेगा। अभी आप देखते जाइए, आपको सब समझ आएगा। तो हुआ क्या था कि 2021 में T20I वर्ल्ड कप था और ये बेस्ट लेग स्पिनर थे इंडिया के। इसके बाद भी इंडिया ने इनको ड्रॉप कर दिया। T20I स्क्वाड में इनका नाम नहीं था। बाद में ज्यादा शॉकिंग तब हुआ जब आरसीबी ने इनको ड्रॉप किया, जिसके लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे लगातार। 2021 वॉज द ट्रेजेडी ऑफ चहल। बट चहल ने हार नहीं मानी। इनके हाथ में सिर्फ परफॉर्मेंस थी, परफॉर्म करते रहे। और 2021 के बाद जब 2022 आया, 2022 की स्टार्टिंग में आईपीएल हुआ और राजस्थान ने इनको आईपीएल में खरीदा था। ये राजस्थान की तरफ से 27 विकेट ले गए 2022 आईपीएल में। ये हाईएस्ट विकेट टेकर तो थे ही राजस्थान की तरफ से। पूरे आईपीएल में भी ये मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर थे। इन्होंने पर्पल कैप जीत ली थी और इसके बाद इनके इंडियन टीम में वापसी हो गई। लेकिन इनकी वापसी होने के बाद भी ये सिर्फ बेंच पर बैठे थे, इनको मौका ही नहीं मिलता था। जैसे 2022 वर्ल्ड कप में इनकी वापसी हुई थी, लेकिन वहां पे इनको मौके नहीं मिले। ये बेंच पे बैठे रह गए, सिर्फ पानी पिलाते रह गए। और 2022 के बाद जब 2023 आया तो इन्होंने अगेन आईपीएल के अंदर 18 विकेट लिए। इसके बाद भी इनका ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड में नाम ही नहीं था। ये आईपीएल में लगातार टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में रहते, लेकिन टीम इंडिया में आते साथ ये ड्रॉप हो जाते या फिर ये बेंच पर बैठा दिए जाते। मतलब आईपीएल के टॉप विकेट टेकर को इंडियन टीम में सिर्फ बेंच पर बैठाने के लिए सिलेक्ट किया जाता था। 2023 के अंदर ही इनके डिवोर्स के र्यूमर उड़ने लग गए और प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। लोग अब इनको श्रेयस अय्यर और धनाश्री वर्मा का रिलेशन दिखा के ट्रोल करने लगे। श्रेयस को लेकर चहल का मजाक उड़ाया था। लोग कुछ भी कनेक्ट कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो एआई इमेज दिखाई और बोला कि धनाश्री इनको चीट कर रही हैं। देखिए जब सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, जब चहल को हेट मिला, अभी चहल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो लगातार टीम से ड्रॉप हो रहे थे और लोग उनको ट्रोल किए जा रहे थे धनाश्री को लेके। देखिए अगर चहल की परफॉर्मेंस अच्छी रहती तो कोई उनकी पर्सनल लाइफ में ध्यान नहीं देता। जैसे हार्दिक के साथ हुआ, हार्दिक जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको कोई ट्रोल नहीं कर रहा, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ। बट चहल की जब प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आई तो इनको पर्सनली ट्रोल करने लग गए सारे लोग। हालांकि 2023 के बाद 2024 में चहल ने कुछ पिक्चर वगैरह डाली धनाश्री के साथ और इसके बाद लग रहा था ये सब र्यूमर है, ये सब फालतू की चीजें हैं। इवन 2024 में ये रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में आए और यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे के बारे में काफी तारीफें की और यहाँ से समझ में आ गया कि भाई ये सब र्यूमर थे, ये फालतू की अफवाह फैलाई जा रही थी। और इसके बाद ये 2024 में 18 विकेट भी ले गए और यहाँ पे T20I वर्ल्ड कप में भी इनका नाम आया। ऐसा लगा कि अब चहल की वापसी हो गई है। 2021 के बाद जो डाउनफॉल आया था 2024 में इनका कमबैक हो चुका है। बट यहाँ पे इनका कमबैक नहीं हुआ था क्योंकि टीम इंडिया में आने के बाद ये अगेन बेंच पर बैठे रहे। पूरे वर्ल्ड कप ये बेंच पर बैठे रहे, लेकिन अभी इनको किसी ने ट्रोल नहीं किया था। सब कह रहे थे कि चहल को मौका देना था, चहल बहुत अच्छे बॉलर है। इवन चहल को मौका नहीं मिला। इसके बाद भी हम वर्ल्ड कप जीत गए और जब हम वर्ल्ड कप जीते तो चहल उस टीम का हिस्सा थे, ये काफी बड़ी बात थी और चहल सेलिब्रेशन में शामिल थे। अभी भी चीजें ठीक ही लग रही थी, लेकिन 2024 के एंडिंग में ये खबर आती है कि जो इनके डिवोर्स के र्यूमर थे कंफर्म्ड है। द इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के हिसाब से चहल के जो र्यूमर है वो बिल्कुल सही है। सोर्स से पता चला है कि इनका डिवोर्स होने वाला है, इसलिए चहल ने धनाश्री के साथ पूरी फोटो अपनी डिलीट कर दी है। हर सोशल मीडिया हैंडल से आपको चहल की प्रोफाइल में धनाश्री की फोटो नहीं दिखेगी। वैसे धनाश्री ने एक भी पोस्ट डिलीट नहीं की है, लेकिन चहल ने डिलीट कर दी और चहल ने इनको अनफॉलो भी कर दिया, जिसके बाद धनाश्री भी इनको अनफॉलो कर दी हर जगह से। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। समी धवन हार्दिक के बाद अब चहल का भी डिवोर्स होने वाला है। अब देखिए चहल का भले ही डिवोर्स हो जाता है, लेकिन वो एक लेजेंडरी प्लेयर है और हमको उनको एज अ प्लेयर देखना चाहिए। हमें उनकी प्रोफेशनल लाइफ से उन्हें जज करना चाहिए, ना कि पर्सनल लाइफ से।
एज अ ह्यूमन हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ट्रोल करना चाहिए और हेट करना चाहिए। पर एज अ इंडियन ऑडियंस हम फेल हो गए हैं इस चीज पर। लोगों ने उन्हें हेट किया है, लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है, जबकि वो एक लेजेंडरी स्पिनर थे। लिटरली उनके जैसा स्पिनर आया नहीं। किसी की पर्सनल लाइफ में ना घुस के हमें उसकी प्रोफेशनल लाइफ से मतलब रखना चाहिए और उस हिसाब से चहल ग्रेट है। वैसे मैं आशा करता हूँ कि चहल की लाइफ में चीजें जल्दी ठीक हो जाएं और चहल जल्दी से इंडियन टीम में आए और विकेट भी लें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चहल इंडियन टीम में आएंगे? अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए ये भी जरूर से बताइएगा। अब यदि आपको चहल की ये वीडियो पसंद आई है तो ये डिटेल्ड वीडियो भी चहल की आपको पसंद आएगी, जाके जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।